नमस्ते दोस्तों। मैं फिर आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल कॉमर्स बाय मनीष सर में। हम यहाँ अकाउंटेंसी की क्लासेस चला रहे हैं। पिछले की कक्षाओं में हमने अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ा था, सीखा था और क्वेश्चन बनाना देखा। तो हमने दो क्वेश्चन आपको दिए थे जो होमवर्क के लिए आपको दिए थे। अगर आप लोग बना लिए तो बहुत अच्छा है। बच्चे नहीं बना है उनके लिए ये वीडियो है, और इस वीडियो में क्वेश्चन को देखेंगे और समझेंगे। कुछ और भी टर्म है, ये शुरू करते हैं। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और बेल आइकन, हमारे नए नए टॉपिक जो आएगा वो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलता रहेगा और पढ़ते रहिएगा। चैप्टर 3 का वीडियो 4 होगा। हम लोग लेखांकन समीकरण चैप्टर देख रहे हैं। लेखांकन समीकरण में जो फॉर्मूला था क्या था कि एसेट्स जो होगा लायबिलिटी प्लस कैपिटल के बराबर होगा। इसी फार्मूला को हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन देखते हैं। इसी फार्मूला को हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन देख रहे हैं। जितने भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं इसी फार्मूला का हम लोग बना। क्वेश्चन को आप बढ़िया से देख लीजिए। ये आपके फिगर पे पूरे बड़े बड़े दिख रहा है। हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये छोटा में हो जाएगा, इसलिए ये देख लीजिए। लिखा है निम्न राम के लिए लेन देनों का लेखांकन समीकरण में दिखाए, मतलब लेखांकन समीकरण बनाए। राम हैज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन प्रिपेयर अकाउंट इक्वेशन, इंग्लिश हिंदी दोनों में है। जिसमें तो उसको आप देखिए। क्वेश्चन आप अगला सॉल्व करने चलेंगे। ठीक, क्वेश्चन आपका आ गया यहाँ पे। कहते हैं अच्छे रिजल्ट लेने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। इसीलिए आपको अच्छे रिजल्ट चाहिए तो बात ज़्यादा मायने नहीं रखता, आपका काम मायने रखता है। जितना आप मेहनत करिएगा उतना ही आप सीखिएगा। ठीक समय पे जिम्मेदारियां का एहसास होना आपका सफलता की दहलीज तक ले जाता है। अगर ठीक समय पर आपको जिम्मेदारियां का एहसास हो जाए कि हमें अभी से पढ़ना है, ये नहीं सोचिए कि आप 11th में हैं तो क्या पढ़ेंगे, अंतिम पढ़ेंगे। ट्वेल्थ, अगर ट्वेल्थ में भी जाएंगे तो मतलब बेस आपका जो होता है मजबूत जब तक नहीं होगा तब तक ऊपर की सीढ़ी पे आप चढ़िएगा तो गिर जाइएगा। ठीक, इसीलिए कहा जाता है कि ठीक समय पर जिम्मेदारियों का एहसास होना आपको सफलता के दहलीज तक ले जाता है। इसलिए पढ़ना तो कल करेंगे परसों करेंगे ये चीज करना भूल जाइए, आज से ही लग जाइए। ठीक, चलिए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप लोग पहले से मालूम होगा अकाउंटिंग इक्वेशन तैयार करने के लिए हम लोग को उसमें देखना होता है कि उसमें कौन कौन से हमें एसेट है, कौन कौन से हमारा लायबिलिटी है। जब कोई भी बिजनेस स्टार्ट करेगा तो कैश से ही स्टार्ट करेगा, तो कैश होगा हमारा, कैश होगा मेरा एसेट्स हो गया। मुकेश ने उधार बिक्री किया है तो क्रेडिटर हो जाएगा। ठीक, और ये उधार बिक्री किया तो क्रेडिटर हो जाएगा। फर्नीचर खरीदा तो ये मेरा कथी हो जाएगा, एसेट्स हो जाएगा। रोहित से पूर्ण भुगतान किया तो ये मेरा डेबिटर हो जाएगा। और ये डेबिटर हो जाएगा। मुकेश के साथ वो शेष प्राप्त हुआ, ये भी मेरा टोटल आ जाएगा। किराया का भुगतान हुआ, ये भी मेरा किराया का भुगतान होगा, कैश से घट जाएगा। व्यक्तिगत आहरण भी मेरा पैसा से घट जाएगा। ठीक, वो ड्राइंग हो जाएगा। ठीक, लेकिन ड्राइंग जो होता है हमारा एसेट्स में होता है, लायबिलिटी में, तो वो पैसा में से ही कैश में से ही घट जाता है। ठीक, इसमें हम लोग को केवल पहचानना है कौन हमारा एसेट्स है और कौन मेरा लायबिलिटी। तो हेडिंग डालेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन। स्केल आप लोग लेके ही रखे अपने पास। आप लोग देखते हो कॉमर्स के बच्चे के पास एक्सेल स्केल एनी टाइम रहता है, यही इन्हीं सब के लिए। ठीक, ये जो क्वेश्चन है वो हमारा 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 2 हम लोग बना चुके हैं यहाँ तक। ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा पार्टिकुलर हो जाएगा। पार्टिकुलर ये ट्रांजेक्शन हो जाएगा जो लेन देन होगा। ये दो भागों में हमारा हो जाएगा। एक तरफ एसेट्स हो जाएगा और एक तरफ मेरा लिएबिलिटी हो जाएगा। ठीक, ये ट्रांजेक्शन लिखेंगे। यहाँ पे एसेट्स लिखेंगे, यहाँ पे लिएबिलिटी।
प्लस कैपिटल। यही था। अब इसमें देख लेंगे मेरा कैश में क्या क्या आ रहा है, मतलब एसेट्स में कौन कौन इसमें टर्म आ रहा है, और लिएबिलिटी और कैपिटल में कैपिटल तो होगा ही। कैश होगा तो मेरा पहला कैश होगा, कैश कैश का कॉलम बन जाएगा। ठीक। और सामान कर देगा तो स्टॉक होगा, स्टॉक सामान है तभी बेच रहा है, स्टॉक उसका होगा, एसेट होगा। फर्नीचर खरीद रहा, फर्नीचर भी उसका संपत्ति होगा। उधार कोई सामान दे रहा है या ले रहा है तो उसका डिजिटल भी होगा, लेना है तो बेचा है तो डिजिटल हो जाएगा। और इसमें मान के चलो जिससे उधार करते हैं तो भविष्य में पैसा देना है, तो ये मेरा क्रेडिटर हो जाएगा, तो ये मेरा कैपिटल। बहुत ही आसान चैप्टर है, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये बन जाएगा। इसी कंसेप्ट पर बन रहा है, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। देखिए फर्स्ट इसका ट्रांजेक्शन क्या हो रहा है, फर्स्ट बिजनेस स्टार्ट किया होगा, तो कौन कर रहा है स्टार्ट, नगद से व्यापार प्रारंभ किया है ना, कैश से व्यापार प्रारंभ किया। स्टार्ट बिजनेस, स्टार्ट बिजनेस कितना कैश लाया होगा, 1,75,000 से वो बिजनेस स्टार्ट किया। तो मान लो मेरा स्टॉक नहीं कैश लेकर आया, फर्नीचर नहीं, ट्रैक्टर नहीं, क्रेडिटर नहीं, ये कैपिटल हो जाएगा 1,00,000। ठीक, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है। ठीक। अब दूसरा ट्रांजेक्शन पढ़िए, रोहित से माल खरीदा, तो माल खरीदा है तो स्टॉक आया है और रोहित को फ्यूचर में पैसा देना है, इसलिए कहा रहा है कि रोहित से माल खरीदा, ये नहीं कहा कि रोहित से नगद माल खरीदा। नगद माल खरीदा तो हमारा कैश खरीदता है, ठीक, लेकिन ये क्या कह रहा है कि रोहित से माल खरीदा, ठीक, तो उधार ही खरीदा होगा। ठीक, परचेज गुड्स और माल खरीदा कितना, 50,000 का, तो 50,000 मेरा स्टॉक में जाएगा। और जो पैसा 50,000 खरीदा है उसको भविष्य में उसको देना है 50,000, क्रेडिटर हो गया, इसमें 50,000 देना है। इस इक्वेशन को हम लोग क्लोज करेंगे और देखेंगे ये तो बराबर ही आएगा 1,75,000। ठीक है, ये हो जाएगा मेरा 50,000, इसमें कुछ नहीं, इसमें कुछ नहीं, इसमें हो जाएगा 50,000, ये हो जाएगा 1,00,000। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है, ये तो बराबर चल रहा है। तीसरा ट्रांजेक्शन देखो, तीसरा में क्या कहा, तीसरा में कह रहा है मुकेश को उधार बिक्री किया, मुकेश को क्या किया, उधार बिक्री, मतलब सेल्स गुड फॉर ऑन क्रेडिट, क्रेडिट और मुकेश, मुकेश, ठीक, कितना का बेचा है, ये बेचा है 17,500, 17,000 तो माइनस हो जाएगा हमारा 17,000, यही। और कितना का माल था, 20,000, कितना दिखा रहा है, 20,000, तो डेटर मेरा 20,000 बढ़ जाएगा। और जो इसका अंतर आएगा वही हमारा कैपिटल में आ जाएगा। 6,500 20,000 में से घटाएंगे तो ये मेरा कितना हो जाएगा, 2,500। अब जोड़ने के बाद ये मेरा जो टोटल है 1,75,000, ये तो
वैसे रहेगा। अब 50,000 में 17,500 घट जाएगा, तो ये मेरा हो जाएगा 32,500। 32,500। और फर्नीचर कुछ नहीं है, और डेटा मेरा ये वैसे को वैसे रहेगा, और ये मेरा 50,000 रहेगा। और 1,75,000 में से 2,500 रुपया छूट जाएगा। जो इसका अंतर होगा वही इसमें कैपिटल बढ़ गया, मतलब 20,000 का सामान 17,500 में मतलब बेच दिया है। ठीक, अंतर जो है इसका प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट इसमें जुट जाएगा। जुटेगा तो हो जाएगा 1,00,000, 1,77,500 जोड़ने के बाद दिखवा। ठीक है, चौथा ट्रांजेक्शन मेरा क्या कह रहा है, चौथा फर्नीचर का। फर्नीचर का कैसे खाता, नगद खाता, नगद फर्नीचर खाता। तो कार्यालय के प्रयोग हेतु खरीदा, तो तीसरा हो जाएगा फर्नीचर। फर्नीचर कितना खरीदा है, 10,000 का। 10,000 का जब फर्नीचर खरीदा है तो ये माइनस कैश में से घट जाएगा। तो अब फर्नीचर कितना का आ गया, 10,000। ये इसमें कुछ अंतर नहीं, इसमें कुछ नहीं, इसमें कुछ नहीं। जब ये जोड़ेंगे तो बराबर ही आएगा। 10,000 रुपया लिए, 10,000 रुपया दे दिए, तो बात ही बराबर हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, 1,65,000। 1,00,000, ये 32,500। 32,500 ये 10,000, जब 10,000 का हो गया, ये मेरा है 20,000 का 20,000 जो करते हो, और ये 50,000 का 50,000, और ये मेरा 1,77,000। जब जोड़ेंगे तो ये बराबर है। 5 नंबर में हम लोग चलते हैं, तो जोड़ के देखते रहिएगा ये इक्वेशन बराबर चल रहा है कि नहीं। अब कह रहा कि कैश बैक टू रोहित, रोहित इन फुल सेटलमेंट। रोहित को फुल सेटलमेंट के लिए कैश पैड किया, कितना किया है, 48,500। लेकिन रोहित को बेचा था, तो 500 का अंतर आ रहा है। कैश पैड रोहित, रोहित, ठीक, कोई बंद करेंगे। ठीक, रोहित को कैश पैड किया, ठीक। तो कैश पैड किया गया तो 48,500 दिया गया, तो इस कैश में से मेरा घटेगा 48,500। इसमें कोई अंतर नहीं होगा, इसमें कोई अंतर नहीं होगा, इसमें कोई जो अंतर नहीं होगा। क्या है, 48,500, ठीक। लेकिन वो कितना का था, 50,000 का, ठीक। तो 48,500 यहाँ चल जाएगा, यहाँ पर हम लिख दिए। और क्रेडिटर वैसे को वैसे रहेगा, क्रेडिटर में कुछ नहीं होगा। और जो 48,500 में से जो अंतर आया है वो प्लस में हमारा कैपिटल में जुड़ जाएगा। कितना आया, 1,500। 1,500 रुपया हमको प्रॉफिट हुआ है, इसलिए वो क्रेडिट कैपिटल में जुड़ जाएगा। ठीक है, हम अट जाएगा नहीं, हम तो सोच रहे हैं कि अट जाए, लेकिन इसको हम लोग इसको इससे घटा लेंगे, घटा लेंगे। तो 48,500 इसमें से घटाते हैं, तो यहाँ पर आएगा 11,000, 1,16,500। ठीक है, आप लोग जोड़ के देख लीजिएगा, ये ऐसे कैसे रहेगा। 1,500, ये 10,000 का फर्नीचर है, ये 20,000, और ये हमारा 50,000। और इसमें ये जुट जाएगा, इसमें जुट जाएगा। तो जुटने के बाद मेरा हो जाएगा 1,79,000। ठीक, चौथा ट्रांजेक्शन हो गया। अब मेरा पांचवा ट्रांजेक्शन होगा ना, पांचवा। अब ये होगा छठा। छठा ट्रांजेक्शन में बोल रहा है कैश रिसीव फ्रॉम मुकेश। कैश रिसीव किया गया है मुकेश से, कितना, 20,000। 20,000 का था, 20,000 रुपया उससे रिसीव किया गया। तो ये कैश आ गया है, तो
मुकेश से रिसीव हुआ कैश, मुकेश मुकेश से कितना कैश रिसीव हुआ है, ब्लॉक कर दीजिए, पेज लग रहा है भर जाएगा। कैश रिसीव कितना हुआ है, इससे 20,000, तो 20,000 रुपया इसमें आ जाएगा, 20,000 रुपया। और 20,000 हमारा क्रेडिट डेबिटर, वो जब था तो देनदार था तो उससे हम पैसा ले लिए हैं, ठीक। ये मुकेश देनदार था तो माइनस हो जाएगा 20,000, ये ऐसा कैसा रहेगा, ये हो गया, ये हो गया, ठीक। ये बराबर ही आएगा, जब हम लोग 20,000 दिए हैं, 20,000 रुपया ले लिए, हिसाब बराबर, इसमें 20,000 रुपया बढ़ गया, ये यहाँ माइनस हो गया है, यहाँ पर हम लोग ये क्रेडिटर मेरा माइनस हो गया 50,000 का 5 भुगतान कर दिए, माइनस है, ये जीरो हो जाएगा, क्रेडिटर मेरा खत्म हो गया, ठीक। यहाँ पर हम लोग माइनस नहीं किए थे इसलिए क्या 50,000 कहाँ से बढ़ रहा है, ठीक। यही जोड़ कर आप लोग को देखते चलना है कि कहाँ बराबर नहीं हो रहा, और कहीं भी बराबर नहीं हो रहा तो ये हमारा इक्वेशन गलत हो जाएगा। किराया प्राप्त ऐड किया तो पैसा घटेगा, तो कितना घट गया, कितना रुपया है, 1,000, 1,000 रुपया माइनस हो जाएगा, 1,000 रुपये इसमें माइनस हो जाएगा। और ये जो है वैसे के वैसे रहेगा, ये भी वैसे के वैसे रहेगा। जब 1,000 रुपया पेड किया तो इसमें से भी कैपिटल में मेरा 1,000 कट जाएगा। अब देखिए 8 नंबर, 8 नंबर इक्वेशन देखिए, 8 नंबर इसको जोड़ लीजिएगा, आहरण ये भी माइनस हुआ है, अब ड्रॉइंग यार निजी खर्च के लिए, निजी खर्च के लिए ये निकाले हैं तो ये भी माइनस हो जाएगा, कितना रुपये निकाले हैं, 3,000 रुपये निकाले हैं, 3,000 में से भी माइनस हो जाएगा, 3,000 कैश में से माइनस हो जाएगा। ये भी देखिए रेंट पेड किया तो पैसा कैश पेमेंट किया, ड्रॉइंग जो निकाले निजी खर्च तो कैश, ये दोनों मिलाकर 4,000 रुपये माइनस हो जाएगा। अब देखिए इसका फाइनल जो आएगा, ये 4,000 रुपये इसको घटाने के बाद कितना आ जाएगा, 1,32,500, 1,32,500, ठीक। ये आ जाएगा मेरा 32,500 का स्टॉक आएगा, फर्नीचर मेरा 10,000 का आएगा, और मेरा ये डेटर जो है भुगतान हो गया है, डेटर का भी काम तमाम हो गया है। ये दोनों घटाने के बाद कितना आ जाएगा, 1,00,000, 1,00,000, ये दोनों जोड़ने के बाद इतना ही सर आएगा, ठीक। अब इससे आप लोग बैलेंस शीट भी तैयार कर सकते हैं, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में एक तरफ लायबिलिटी होता है, एक तरफ एसेट्स होता है, ये ना होता, लायबिलिटी में लायबिलिटी का चीज, लायबिलिटी में क्या है, केवल केवल कैपिटल है, कैपिटल कितना है हमारा, 1,75,000, और एसेट्स में मेरा क्या है, कैश है, कैश कितना का है, 1,32,500, के बाद क्या है, स्टॉक है, स्टॉक कितना का है, 32,500, 500, और उसके बाद मेरा फर्नीचर है, फर्नीचर कितना का है, 10,000 का, ठीक। उसके बाद जोड़ने के बाद 1,75,000 ही आएगा, ये तीनों जोड़िएगा तो 1,75,000 आएगा, ठीक। यहाँ तक समझने में किसी की परेशानी नहीं होगी, बैलेंस शीट भी इसका रेडी हो गया, तो देखिए एक सेकेंड में समझिए, देखिए ये ट्रांजेक्शन स्टार्ट किया, बिजनेस स्टार्ट किया तो 1,75,000 में कैश लाया, तो हमारा कैपिटल भी होगा 1,75,000, फिर परचेज किया है गुड्स कितना का, 50,000 का, लेकिन कैश पेड नहीं किया, भुगतान नहीं किया तो उधार हो गया, तो ये मेरा क्रेडिटर 50,000 का बढ़ गया, और जोड़ के बराबर है, फिर सेल्स गुड्स
ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पे किसको बेचा है, मुकेश को बेचा है 20,000 को। कितना का बेचा है, 17,500 का सामान 20,000 में बेचा है, ठीक। तो 17,500 को स्टॉक घट जाएगा, डेटर इसका 20,000 होगा, ठीक। 20,000 रुपये इससे लेना है, 20,000 रुपये लेना है, लेकिन प्रॉफिट हमको होगा 2,500, 2,500 मेरा कैपिटल में जुड़ जाएगा। उसके बाद जोड़ दीजिएगा। उसका फर्नीचर बाई किया था, कैश से किया हुआ, तो माइनस कैश में से पैसा कट जाएगा, 10,000 क्या जाएगा, तो दिए लिए बराबर हो गया। फिर देखिए कैश पैड फॉर रोहित, रोहित को कैश पैड किया है 48,500, कैश पैड फ्रॉम रोहित कितना 50,000 था, लेकिन हमने कितना पेमेंट किया 48,500, तो हमको प्रॉफिट 1,500 रुपया हुआ। 1,500 रुपया यहाँ जुड़ जाएगा, इसको जोड़ दीजिएगा। तो कह रहा है कैश रिसीव कितने, किससे, मुकेश से, कैश रिसीव मुकेश है, मुकेश लीजिए, मुकेश से कितना था, मुकेश को कितना लेना था 20,000 रुपये, तो 20,000 में से ले लिए, तो 20,000 मेरा डेबिटर खत्म हो गया, ठीक। और इसमें 20,000 रुपया हमारा, 20,000 ले लिए मुकेश से, तो 20,000 घट गया, तो बात बराबर हो जाएगा, 20,000 रुपये इसमें जुटा, 20,000 रुपये घट गया, तो जोड़ने के बाद बराबर हो जाएगा। उसके बाद रेंट पैड किया, कैश से भी माइनस होगा, इसमें कैपिटल से भी माइनस होगा, ड्राइंग आपने खर्चा के लिए किए हम निजी खर्चा के लिए, तो ड्राइंग में जाएगा, इसमें भी माइनस, इसमें माइनस, दोनों माइनस होगा। इसका जोड़ के 1,75,000, ये भी जोड़ के आएगा तो 1,75,000। एसेट्स और मेरा लिएबिलिटी दोनों बराबर हो गया, तो मतलब ये समीकरण मेरा सही है, ठीक। यहाँ तक किसी को, आप लोग को परेशानी नहीं हुआ होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। बहुत ही आसान चैप्टर है, आप लोग थोड़ा सा मेहनत करिएगा तो बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कर रहा है। राम ट्रेडर्स निम्नलिखित लेन देनों को लेखांकन समीकरण बनाए, ठीक। नगद धनराशि से व्यापार प्रारंभ करता है, 1,20,000 में नगद माल खरीदता है, 10,000 में प्राप्त किराया, किराया उसको प्राप्त, 5,000 में बकाया वेतन उसको देना है, तो 2,000 रुपया पूर्व दत्त आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस देना है, 10,000 में प्राप्त ब्याज हुआ है, नगद माल विक्रय किया, लागत उसका था 5,000 और ये बेचा है 7,000 में, अक्स माल नष्ट हो गया, 5,000 में 500 का माल नष्ट हो गया, ठीक। इंक्रीज हम लोग देखेंगे, बहुत ही आसान है। चलेंगे यहाँ बनाएंगे हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन। कोशिश करें आप लोग खुद से बनाए, ज्यादा समझ में आएगा जब आप खुद से बनाइए, ठीक। इसमें देखेंगे, इसमें भी 8 ट्रांजेक्शन है, ठीक। इसमें भी 8 ट्रांजेक्शन है, जब ट्रांजेक्शन 8 है तो इसका 12 नीचे तक चल जा रहा है, तो बनाने में दिक्कत हो रही है, इसलिए जितना स्पेस है उसको यूज किया जाए। आप लोग के पास कॉपी कलम होगा, कॉपी कलम में बढ़िया से आप लोग लाइन ड्रॉ करके इसे बनाएंगे, ठीक। और बनाने के बाद अपने बुक में से क्वेश्चन देखेंगे, आप क्वेश्चन को उसी अनुसार बनाएंगे, सारे क्वेश्चन बन जाना चाहिए। यहाँ तक हमें लग रहा है कि खींचने में ही यहाँ परेशानी है, आप लोग स्केल का प्रयोग करिएगा, ठीक। ये हमारा ट्रांजेक्शन हो जाएगा, ये मेरा एक तरफ हो जाएगा मेरा एसेट्स, एक तरफ हो जाएगा लिएबिलिटी, एसेट, ये हो जाएगा मेरा लिएबिलिटी प्लस कैपिटल, कैपिटल, ठीक। ये मेरा ट्रांजेक्शन, ठीक। अब देखिए इसमें क्या क्या आएगा ये देख लेंगे। कैश आएगा ही, कैश, बिजनेस स्टार्ट करें तो कैश आएगा ही, और सामान खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तो उसके लिए मेरा स्टॉक भी होगा, स्टॉक। और इसमें एक प्रीपेड, प्रीपेड इंश्योरेंस है, यहाँ पे देखिए प्रीपेड इंश्योरेंस, ये भी मेरा प्रीपेड मतलब भविष्य में हमको लेना है, ठीक। तो यहाँ पे प्रीपेड इंश्योरेंस हो जाएगा। इसमें मेरा एक क्रेडिटर हो जाएगा, एक कैपिटल हो जाएगा, ये कैपिटल, ठीक।
पहला ट्रांजेक्शन हम लोग लेंगे, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए क्वेश्चन जल्दी जल्दी सॉल्व किया जाए। बिजनेस स्टार्ट किया है, ठीक, 1,20,000 से। कितना हुआ? बिजनेस स्टार्ट, बिजनेस स्टार्ट कितना में किया है? 1,20,000, ठीक। तो मेरा कैपिटल भी 1,20,000 हो जाएगा। उसके बाद दूसरा ट्रांजेक्शन हम लोग देखेंगे। दूसरा ट्रांजेक्शन नगद माल खरीदा, नगद माल खरीदा है तो परचेज गुड्स, गुड्स कैश, कैश से करता है तो हमारा कैश में से कितना कट जाएगा? कितना खर्चा है? 10,000 का, तो 10,000 रुपये माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो स्टॉक मेरा 10,000 का हो जाएगा, ठीक। स्टॉक मेरा बढ़ गया, पैसा घट गया, यहाँ बढ़ गया तो बात बराबर हो जाएगा, ये 1,20,000 रहेगा, ठीक। यहाँ पे हम लोग जोड़ लेंगे, ये हो जाएगा 1,10,000, ये हो जाएगा 10,000, ये ऐसा ऐसा, ये 1,20,000 रुपया हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब देखिए तीसरा ट्रांजेक्शन देखते हैं। तीसरा ट्रांजेक्शन में क्या कह रहा है? तीसरा ट्रांजेक्शन कर रहा है प्राप्त किराया, किराया प्राप्त हुआ तो कितना का हुआ है? 5,000, तो 5,000 रुपया इससे बढ़ जाएगा। रेंट रिसीव, रिसिप्ट कितना? 5,000, 5,000 रुपया ही बढ़ गया तो कैपिटल भी मेरा 5,000 रुपया बढ़ जाएगा। उसके बाद ये कुछ नहीं, ठीक। उसके बाद हम लोग यहाँ जोड़ देंगे, इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1,15,000, ये हो जाएगा 10,000, ये हो जाएगा 1,25,000, बराबर। चौथा एंट्री देखेंगे, बकाया वेतन, इसका वेतन जो है, रेंट थी, सैलरी आउटस्टैंडिंग है, तो मतलब भविष्य में हमको मिलना है तो वो मेरा क्रेडिट हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। बकाया वेतन आउट सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये मेरा 20,000 रुपया, 2,000 रुपया बकाया वेतन है, और यही 2,000 रुपया इसमें नहीं होगा, ये काटते हैं, गलती हो जाएगा, ये पूरा तो जोड़ा गया है, ये जोड़ा गया है। अब सही है। आउटस्टैंडिंग सैलरी मेरा हो जाएगा 2,000 रुपया, जो भविष्य में हमको मिलना है, जो मेरा कैपिटल से माइनस हो जाएगा। 2,000 रुपया आउटस्टैंडिंग, हमको ये कैपिटल इतना नहीं है, इसको हमको भविष्य में आउटस्टैंडिंग के रूप में लेना है, ठीक। यहाँ पे दे दिए, ले दिए, ये बात बराबर हो जाएगा, ठीक। कुछ नहीं होगा, इसमें कुछ नहीं होगा। यहाँ पर हम लोग जोड़ लेंगे, ये हो जाएगा 15,000, ये हो जाएगा 10,000, और ये पूर्वदत्त इंश्योरेंस ये नहीं होगा, ये हो जाएगा 2,000, और ये हो जाएगा 2,000 कट जाएगा तो 1,23,000, ठीक। जोड़ने के बाद वही आएगा। चौथा ये देखेंगे, पांचवा, पांचवा में क्या कहता है? पूर्वोत्तर बीमा है, पूर्वोत्तर बीमा जो है मेरा 1,000 रुपया बढ़ जाएगा यहाँ पे। प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस, इसके बाद आता है प्रीपेड इंश्योरेंस, कितना का है? 1,000, 1,000 रुपया मेरा कैपिटल बढ़ जाएगा, क्योंकि हमें प्रीपेड इंश्योरेंस के तौर पे हमको देनदार है, ये मिलेगा। प्रीपेड इंश्योरेंस ये मेरा हो गया, तो ये मेरा हो जाएगा टोटल एक
1,15,000, ये हो जाएगा 10,000, ये हो जाएगा 1,000, ये हो जाएगा 2,000, और ये हो जाएगा 1,24,000, 1,24,000, ये 5 हो गया। 6 नंबर पे क्या कर रहा है, और 6 नंबर पे रिसीव्ड इंटरेस्ट, ब्याज की प्राप्ति हुई है। 9 नंबर पे हम लोग देखेंगे, तो ये 700 रुपया मेरा जुड़ जाएगा, रिसीव इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना रुपया, 700, और ये 700 मेरा कैश में, कैपिटल में भी जुड़ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है। ये 700 रुपया हो जाएगा 1,15,700, ये 10,000 ऐसे कैसे रहेगा, 1,000 ऐसे कैसे रहेगा, 2,000 ऐसे कैसे रहेगा, और ये 1,24,700। ठीक, अब आ रहा है ये तब 6 नंबर, ये 7 नंबर पर आ रहा है सोल्ड गुड्स फॉर कैश। 5,000 का सामान वो पोस्टिंग, 5,000 का सामान 7,000 में बेचा है। ठीक, तो 5,000 का सामान 7,000 में बेचा है। ठीक, तो उसको फायदा होगा 2,000 रुपया। तो क्या कहा, सोल्ड गुड 7,000 में बेचा तो 7,000 रुपया इसको मिलेगा। ठीक, कितना का सामान था, 5,000 का, तो 5,000 का स्टॉक में से माइनस हो जाएगा। ठीक, ये वैसा का वैसे रहेगा, वैसा रहेगा, और इसमें से जो अंतर आया 5,000 7,000, ये 2,000 रुपया मेरा जुड़ जाएगा। ठीक, अब यहाँ जोड़ लेंगे, प्रॉफिट हो गया ना, तो ये हो जाएगा 00, ये हो जाएगा 7 का 7, 7 8 9 12, 12 का 2, ठीक हो जाएगा 2 1। ठीक, ये 5,000 हो जाएगा, और ये मेरा 5,000, ये 10,000, 1,000 है, ये 2,000 का 2,000 रहेगा, और ये जो मेरा हो जाएगा 1,26,700। ठीक, अब लास्ट में क्या कर रहा है, गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर, ये नष्ट हो गया है। मेरा स्टॉक क्या हुआ, नष्ट हो गया। स्टॉक जो नष्ट हुआ है, मेरा कैश भी, मेरा कैपिटल भी नष्ट होगा। ठीक, आग से 6 ही था, 7 ही था, ये 8 है। डिस्ट्रॉय गुड्स, गुड्स ये जोड़ देने के बाद इतना आ रहा, गुड्स मेरा कितना है, 5,000 का, कितना का स्टॉक, 500 का, 500 का मेरा जल गया है, तो 500 मेरा कैपिटल से भी माइनस हो जाएगा। ठीक, अब इसको हम लोग जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद ये आएगा हमारा 1,22,700, वैसे 500 रुपया घट गया इसमें से, 5,000 में से, तो 4,500, ये ये 1,000 का 1,000 रहेगा, और ये 2,000 का 2,000 रहेगा, इसमें से 500 रुपया घट जाएगा, 500 रुपया घट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1,26,200। ठीक, ये इक्वेशन मेरा कंप्लीट हुआ। ठीक है, कुछ समय लगा। आप लोग इसी तरह क्वेश्चन अपने बनाएंगे, क्वेश्चन की बुक में अगर जो क्वेश्चन आप लोग को नहीं बनेंगे बुक पे, आप लोग व्हाट्सएप में उस क्वेश्चन को फोटो खींच कर आप भेज देंगे, और उसे हम लोग अपने वीडियो में लेकर उसे हल हल कर देंगे। ठीक है, इसका बैलेंस शीट भी देख लीजिए। बैलेंस शीट तो बहुत आसान होता है, आप लोगों को मालूम होगा, एक तरफ लिएबिलिटी, एक तरफ एसेट है। लिएबिलिटी में मेरा क्या है, आउटस्टैंडिंग सैलरी है, जो क्रेडिट के रूप में है, ये कितना है, 2,000, और कैपिटल कितना है,
1,26,200 ये है। एसेट्स में हम लोग देखेंगे क्या क्या है। कैश है, कैश में कितना है 1,22,700। उसके बाद स्टॉक है, स्टॉक कितना है 4,500। और उसके बाद प्रीपेड इंश्योरेंस है 1,000 का, इंश्योरेंस है 1,000, ये 5 है। ठीक, अब इसको जोड़ने के बाद आपका आएगा 1,28,200, ये भी 1,28,000। ठीक, ये दोनों बराबर हो गया, मतलब हमारा बैलेंस शीट बराबर हो गया, मतलब ये क्वेश्चन इक्वेशन में जो भी बना है ये सही है। तो यहाँ पर देखेंगे, हम जानने की कोशिश करेंगे। जब बिजनेस स्टार्ट किया है, बिजनेस स्टार्ट किया 1,20,000 से 1,30,000 रुपया लाया, कैपिटल बढ़ गया। ठीक, परचेज गुड्स किया है 10,000 का, तो 10,000 माइनस हो गया, स्टॉक मेरा बढ़ गया। रेंट रिसीव हुआ तो मतलब 5,000 का रेंट रिसीव हुआ तो 5,000 रुपया बढ़ा मेरा कैश, तो मेरा कैपिटल भी बढ़ गया। फिर कर रहा है कि आउटस्टैंडिंग सैलरी है, आउटस्टैंडिंग सैलरी कहते हैं कि उसको भविष्य में लेना है लेकिन उसे मिला नहीं, तो इसलिए उसको कैपिटल से घटा देंगे और क्रेडिटर हमारा बढ़ा देंगे। ठीक, मतलब उसको देना है, क्रेडिटर में तो उसको भविष्य में देना है। ठीक, आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये कंपनी है उसको सैलरी देना है 2,000 रुपया, लेकिन उसको भविष्य में इसीलिए कैपिटल से घटाया। प्रीपेड इंश्योरेंस, ये प्रीपेड इंश्योरेंस जो है 1,000 रुपया मेरा हो जाएगा और इसे भविष्य में मिलना है, इंश्योरेंस मिलना है, तो ये मेरे एसेट्स में मिलना है, इसलिए कैपिटल में ये बढ़ जाएगा। फिर रेंट रिसीव, रेंट रिसीव कितना बढ़ 700, मेरा 700 बढ़ जाएगा। उसका सोल्ड गुड्स किए हैं कितना का 7,000 का, बचे हैं 5,000 का सामान, 5,000 7,000 में सबसे मेरा प्रॉफिट होगा जो 2,000 रुपया कैपिटल में बढ़ जाएगा। यहाँ 2,000 रुपया बढ़ गया। उसके बाद डिस्ट्रॉय हो गया, आग से जल गया है, मतलब गुड्स मेरा तो 500 रुपया का जल गया, तो वही 500 रुपया मेरा यहाँ से भी घट जाएगा कैपिटल से। अब उसको जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद ये सब बराबर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अगर बैलेंस शीट में हम चेक करेंगे, अगर बराबर हो जा रहा है हमारा सही है, अगर बराबर नहीं हो रहा है कहीं ना कहीं गलत है। क्वेश्चन नंबर 3 भी हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन का, नहीं 4, क्वेश्चन नंबर 4 भी हम लोग सॉल्व कर लिए। अब आप लोग का काम ये है कि आप लोग बुक उठाएंगे, अकाउंटिंग का बुक उठाएंगे और उसमें अकाउंटिंग इक्वेशन जो चैप्टर है उसमें देखेंगे और उसमें जितने भी सारे क्वेश्चन हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक, आगे के चैप्टर में हम, आगे के क्लासेस में हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, खाते का प्रकार, खाते कितने प्रकार। इससे ज्यादा भारी आपको अकाउंटिंग इक्वेशन क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अगर आप लोग को लग रहा है कि कोई क्वेश्चन आप लोग को बनाने में समझ में नहीं आ रहा है या बनाने में कोई दिक्कत है, तो आप लोग उसे कमेंट बॉक्स में आप हमें फोटो खींच के कमेंट करें, उस क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो लेक्चर में लेकर उसे सॉल्व करेंगे। हम आशा करते हैं कि आप लोग को सारा क्वेश्चन बन जाना चाहिए, क्योंकि अकाउंटिंग इक्वेशन इतना ही लेवल पूछेगा अगर एग्जाम में, अगर आप लोग को पूछे तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए हम इस लेक्चर को यही समाप्त करेंगे। आशा करते हैं कि आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, क्वेश्चन आप लोग खुद से बनाए होंगे। एक बार नहीं समझ में आया दोबारा वीडियो देखिए, दोबारा नहीं होती तिबारा देखिए और क्वेश्चन खुद से बनाने की कोशिश करिए। जब तक आप खुद से करना नहीं सीखेगा तब तक आप कुछ सीख नहीं पाइएगा। तो दोस्तों आज के चैप्टर में हमने सीखा, क्या सीखा, अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन, क्वेश्चन बनाना। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 हम लोग ने जो आपको होमवर्क दिए थे वो आज अपने लेक्चर में हम लोग सॉल्व किए। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा और आप इसे प्रैक्टिस भी करेंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करें, शेयर करें, करना ना भूलिए, ताकि और लोगों को भी सीख सके, आपके दोस्त हो वो भी सीख सके। और हाँ, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि अगला चैप्टर जो आए आपको ही सबसे पहले मिलते रहे अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। आप लोग पढ़ते रहें, हंसते रहें, खेलते रहें। थैंक यू।